नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम 2D कमांड्स के बारे में बात करेंगे कि 2D कमांड्स को कैसे यूज करा जाता है और उनकी हेल्प से 2D स्केच को 3D और असेंबली और ड्राफ्टिंग तक कैसे ले जाया जाता है। तो आज हम बेसिकली कुछ 2D कमांड्स के बारे में बात करेंगे और साथ में ही एंड के वीडियो ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे ड्राइंग के थ्रू जिससे कि आप जान सकें कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिड वर्क्स को कैसे ओपन करते हैं और सॉलिड वर्क्स में नए पार्ट को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पार्ट्स पर क्लिक करना है। पार्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। आज हम कुछ सिंपल और आसान कमांड्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो कुछ दो पार्टों में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में मैं आपको ये कमांड्स के बारे में बताऊंगा जो ये आपको रिबन में शो हो। उसके बाद मैं आपको ये सारी जो कमांड्स बच जाएंगी ये मैं आप अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करता हूँ। सो बेसिकली आपको सबसे पहली कमांड है लाइन को कैसे यूज करा जाता है। बेसिकली लाइन को आप मिड से स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के थ्रू स्टार्ट करते हो और आप इससे कोई से भी और किसी भी एंगल में से बना सकते हो। अगर आपको लाइन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाना है तो आप सिंपल लाइन को सीधा करें। आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर येलो लाइन बनकर आ रही है और वर्टिकल में भी ये येलो लाइन बनकर आ रही है। ये आपको शो करती है कि लाइन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। चलिए मैं आपको अगली कमांड के बारे में बताता हूँ जो हमारी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन बेसिकली हमारी रेफरेंस लाइन या मिड पॉइंट लाइन होती है। ये बेसिकली हमें, और अगर आप चाहते हैं कि सेंटर लाइन को हमें नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली ऑप्शन में जाकर यहाँ पर फोर कंस्ट्रक्शन को अनचेक करना होगा। देख सकते हैं जैसे कि ये नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी इन्फिनाइट लेंथ हो तो आप सिंपली इन्फिनाइट लेंथ पर जाएं और यहाँ पर जाकर आप इसे इन्फिनाइट लाइन पर कर सकते हैं। मिड पॉइंट लाइन हमारी बेसिकली मिड से शुरू होकर एंड में खत्म होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमने मिड से शुरू करी और ये हमारी एंड पॉइंट पर जाकर खत्म होती है। तो चलिए मैं आपको अगली कमांड सर्कल के बारे में बताता हूँ। अगली कमांड है सर्कल। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको सेंटर पॉइंट देकर सर्कल को स्ट्रेच करना है। टेंजेंट पैरामीट्रिक सर्कल। पैरामीट्रिक सर्कल बेसिकली हमारे दो टेंजेंट सर्कल्स या फेस पर लाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहला पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट लिया और इस सर्कल को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सर्कल ये टेंजेंट पॉइंट पर आ गया है। सो बेसिकली रेक्टेंगल 5 तरीके के होते हैं। हम कॉर्नर रेक्टेंगल से शुरू करेंगे और पैरेललोग्राम पर खत्म करेंगे। तो हमारा पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल बेसिकली हमारा कॉर्नर पॉइंट से शुरू होकर एंड पॉइंट एंगल तक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बन गया है। अब आप चाहते हैं कि इसमें आपको अगर डायमेंशन देना है तो फर्स्ट डायमेंशन आप देख सकते हैं और आप अपना सेकंड डायमेंशन भी दे दें। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी फुल्ली डिफाइंड स्केच नहीं बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ओरिजिन से इसकी लेंथ नहीं दी है। यह हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल हो चुका है फुल्ली डिफाइंड। चलिए हम अब अगले सेंटर रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। सेंटर रेक्टेंगल हमारा बेसिकली सेंटर से शुरू होकर एंड तक खत्म होता है। अब इसमें भी हम डायमेंशन दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों को फुल्ली डिफाइंड स्केच कर लिया है। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। बस इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट की हमें कितनी लेंथ या विड्थ में हमें ये रेक्टेंगल चाहिए। तो चलिए हम अब दूसरी की बात करते हैं। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल कुछ कुछ कॉर्नर रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। बस इसमें एक चेंज होता है कि ये स्टार्ट पॉइंट से ना शुरू होकर मिड पॉइंट से शुरू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, ये हमने सेकंड पॉइंट दिया, बट जो हमारा रेक्टेंगल बना है वो हमारा मिड पॉइंट के थ्रू बना है, ना कि कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा अगला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी हमारा कुछ कॉर्नर रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ही करता है, बट इसमें कुछ फर्क ये आ जाता है कि हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट देते हैं तो हम इसमें एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितना एंगल पे ही रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे इधर कर रहा हूं तो ये कितने भी एंगल पर टर्न ले पा रहा है। अब हम बात करेंगे आर्क की। आर्क में हमारी 3 आर्क होती हैं। सेंटर पॉइंट आर्क,
टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। तो पहले हम सेंटर आर्क के बारे में बात करेंगे। सेंटर आर्क बेसिकली हमारी सेंटर से शुरू होकर हमारी एंड पॉइंट पर जाती है और वहां से हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें कितनी आर्क चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें 1/3 चाहिए आर्क, या हमें हाफ चाहिए, या हमें थर्ड वन चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी आर्क को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगली आर्क के बारे में बात करते हैं जो है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क हमारी बेसिकली स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और हमारी तह या हमें रेडियस स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि हमें कितनी रेडियस की आर्क चाहिए। और हमारी अगली है टेंजेंट आर्क। हमारी बेसिकली टेंजेंट पर वर्क करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट लिया और यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ पर भी हम चाहें वहां पर टेंजेंट लेके इसे बना सकते हैं। अब हमारी अगली है स्लॉट। स्लॉट हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट और सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो हम पहले सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है जिसमें हम सेंटर पॉइंट से सेंटर स्लॉट को स्टार्ट करते हैं और हम एंड पॉइंट पे ले जाके इसमें लेंथ प्रोवाइड करते हैं कि हमें कितनी विड्थ चाहिए इसकी। और दूसरा है हमारा स्ट्रेट स्लॉट। ये बेसिकली हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पर से शुरू होता है। इसमें भी हमें इसकी विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और तीसरा है हमारा आर्क स्लॉट। ये बेसिकली हमारा एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाता है और उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें कितनी रेडियस पे कितना बड़ा स्लॉट चाहिए या कितनी विड्थ का स्लॉट चाहिए। और हमारा अगली है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। ये बेसिकली हमारा सर्कल के अकॉर्डिंग ही थोड़ा वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेंटर पॉइंट दिया, अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें अपने अकॉर्डिंग कितना हमें 1/3 चाहिए या कितने एंगल पर हमें सेंटर आर्क चाहिए वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसे हमें फुल्ली डिफाइन करना है तो हम सिंपली इसकी लेंथ दे सकते हैं जिससे कि हमारी ये हो जाएगा और हमें इसकी विड्थ देनी होगी कि इसकी विड्थ कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अभी स्पेसिफाई नहीं हुआ है। बेसिकली ये स्पेसिफाई इसलिए नहीं हुआ है कि हमने ये जो हमारा सेंटर है और इसका जो सेंटर है इन दोनों को हमें कॉन्सिडेंट करना पड़ेगा। हमें कैसे करना है, हमें पहले एक प्लॉट के सेंटर को पकड़ना है और उस पर क्लिक करना है और हमें कंट्रोल बटन दबाकर हमें ओरिजिन के सेंटर को पकड़ना है। उसके बाद हम पे ऑप्शन आ जाएंगे हमें क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सिडेंट हो जाए तो इसे मैं कॉन्सिडेंट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा फुल्ली डिफाइंड स्लॉट बन चुका है। ऐसे ही आप और सारे स्लॉट्स को फुल्ली डिफाइन कर सकते हो। पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली हमारी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, हमें सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट देना होता है। अब चाहते हैं कि ये इनसब्सक्राइब्ड बने और सर्कल में सर्कमफ्रेंस सब्सक्राइब्ड हमारा सर्कल ऐसे बनता है जिसमें सर्कल बाहर आ जाता है। अब आप चाहते हैं कि आपको इसमें कितने एजेस देने हैं तो ये आप मैक्सिमम 40 तक दे सकते हैं और मिनिमम आप इसमें 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। अब हमारी अगली है जिप लाइन। जिप लाइन हमारी बेसिकली हमें स्टार्ट पॉइंट देना होता है और हमें हमें कर्व के अकॉर्डिंग ये बनती है। जैसे जैसे हम पॉइंट देते रहेंगे वैसे वैसे कर्व अपनी शेप लेता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप सिंपली एस्केप दबा दें या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा हो चुकी है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरी सिप लाइन के बारे में, स्टाइल सिप लाइन। ये बेसिकली हमारा ये भी हमारी सिप लाइन के अकॉर्डिंग होती है बट इसमें हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि हमारी पॉइंट से कितनी आर्क कर्व है और कितनी नहीं है। तो चलिए मैं आपको अगली कमांड के बारे में बताता हूँ। उसके लिए हमें पहले कोई भी एक ट्रायंगल या फिर हमें लाइन से हमें उसे शो करके दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं हमारी अगली कमांड है फिलेट। फिलेट में हम उस अपने कॉर्नर को, शार्प एजेस को राउंडेड शेप में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि इंजरी प्रिवेंट हो सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे करा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं या तो आप 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पॉइंट सेलेक्ट कर लें, या अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा स्केच सेलेक्ट करना है तो अपने माउस में लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपके चारों एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी आपको फिलेट नहीं दिख रहे हैं। मैं इसकी रेडियस को बढ़ा देता हूँ तो आपको शो होगा कि फिलेट है। देखिए जैसे कि आपको शो हो रहा है कि फिलेट, चलिए ये रहे, ये जैसे देखिए फिलेट लग चुके हैं। तो बेसिकली चैम्फर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एंगल डिस्टेंस। एंगल डिस्टेंस में हम डिस्टेंस देते हैं कि हमें, अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा कम लगे, कम करें तो इसे 15 कर देते हैं। अब अप्लाई करके देखते हैं। देख सकते हैं कि ये 15 की लेंथ पे 60 का चैम्फर बन चुका है। अब हम दूसरे चैम्फर के बारे में बात करते हैं जो है डिस्टेंस टू डिस्टेंस। पहले आता है इक्वल डिस्टेंस जिसमें हम
इक्वल डिस्टेंस देकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चैम्फर के अनइक्वल वाले डिस्टेंस के बारे में बताऊं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला डिस्टेंस हमारा 10 है, इसे मैं 15 कर देता हूँ, और दूसरा डिस्टेंस हमारा 10 है, इसे मैं 20 कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट अगर ऐड करते हैं तो हमें फर्स्ट हमें 15 मिल जाता है और सेकंड लेंथ हमें 20 मिल जाता है। कमांड के बारे में बात करते हैं जो हमारी टेक्स्ट कमांड है, इसके लिए हमें स्केच बनाना पड़ेगा जिसमें हमें लाइन या सिप लाइन का यूज करना होता है। तो हम सिप लाइन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमें सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हमें पॉइंट स्पेसिफाई करनी है कि हमें कितनी लेंथ पर कौन सा पॉइंट चाहिए। उसके बाद इससे बाहर आ जाए, अब हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट में जाकर आपसे फर्स्ट पहले पूछेगा कि आपको इस लाइन या कर्व पर आपको ये टेक्स्ट शो होना चाहिए, तो आपको सिंपली अपने स्केच पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ डिजाइन अड्डा। तो देखिए अभी आपको ये बहुत छोटा शो हो रहा होगा, तो चलिए हम इसे बड़ा कर देते हैं। तो आपको यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट को अनचेक करके फॉन्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको शो हो रहा होगा ये 3.175 mm अभी इसकी लेंथ है, तो हम इसे बढ़ा देते हैं, इसे हम 50 कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अभी हमें अच्छे से विजिबल हो रहा है। और चलिए मैं आपको इसकी और कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, आप चाहते हैं इसे सेंटर अलाइनमेंट में हो जाए, तो आप इस पे सिंपली सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, या फिर पैराग्राफ अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो कर्व है, कर्व से ऊपर आपको टेक्स्ट शुरू हो रहे हैं, ये आपको नीचे शो हो, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है ए के नीचे। और अगर आप चाहते हैं कि अभी ये लेफ्ट से राइट दिख रहा है, ये राइट से लेफ्ट दिखे, तो आप इस पर क्लिक करके इसे राइट से लेफ्ट भी शो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। It's not a game, it's a rich thing.